नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में दिल्ली वालों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी इजाफा हो सकता है। लेकिन इस बार केवल दिल्ली नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी से हाल बेहाल है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी का कहर ऐसा है कि शहर दर शहर तप रहा है। आसमान में सूरज देवता मानो कि आग उगल रहे हों। और आखिर समय के साथ ही गर्मी क्यों चढ़ती जा रही है? गर्मी से बचने के लिए लोगों को क्या क्या उपाय करना चाहिए? कैसे चिलचिलाती धूप में लोगों को खुद को महफूज रखना चाहिए? क्या खाना और क्या पीना चाहिए? किस चीज से परहेज करना चाहिए? तो आज हम जानेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम बातचीत करते हुए इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस वक्त अलग अलग शहर तप रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जयपुर, जैसलमेर, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ, गोरखपुर, फरीदाबाद। तो फिलहाल ये तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाने के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और भीषण गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हीट वेव जैसी परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ रही है क्योंकि हीट वेव के चलते लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और इस स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखा जा सके, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, अपना बचाव हीट वेव से कैसे किया जा सकता है, तो इन्हीं को लेकर के हम चर्चा भी करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही ये तब तक हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर इस वक्त पारा बढ़ता जा रहा है क्योंकि नौतपा के समय में अक्सर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पारा उस दौरान चढ़ता है जो 9 दिनों का अंतराल होता है। गर्मियों के मौसम में हर बार होता है ऐसा। और बंगाल की खाड़ी से जब समुद्री हवाओं का प्रकोप जिस तरह का रहता है उस पर यह पूरी तरह निर्भर करता है कि क्या बारिश का मौसम होगा, गर्मियां और बढ़ेंगी या क्या होगा। तो फिलहाल गर्मी का सितम शहर दर शहर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जहां इस वक्त तापमान कई जगहों पर 40 से 42 या 43 डिग्री तक दर्ज हो रहा है, तो वहीं राजस्थान के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पारा 45 को पार करता हुआ बताया जा रहा है। कुछ जगहों पर 44, कुछ जगहों पर 45 और कुछ जगहों पर तो 46 तक ये तापमान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बताया यह जा रहा है कि अभी आने वाले 3 दिन तक और राहत आपको नहीं मिलेगी और ये जानकारी मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई थी। तो फिलहाल देखिए, हम आपको अब एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से वो जगह हैं जहां पर इन दिनों भारत में गर्मी का सितम बढ़ने वाला है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। और वहीं अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का अनुमान जाहिर किया गया है। यानी दिल्ली एनसीआर में लू और हीट वेव की चेतावनी इस वक्त जारी की गई है। कई जगहों पर हीट वेव की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, उन्हें अस्पतालों का रुख करना पड़ जा रहा है और अस्पताल जब तक ये सभी लोग पहुंचते हैं तो ऐसे में उन्हें खास तौर पर जो समस्याएं होती हैं, या तो वो लू की चपेट में आ जाते हैं या तो उनके स्वास्थ्य में इस तरीके की गिरावट दर्ज की जाती है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी जरूर आती होगी। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि आखिर गर्मी में क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा पानी आपको पीने की आवश्यकता है और कोशिश ये कीजिए कि शरीर में नमी बनी रहे क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेट होती है। बच्चों, बुजुर्ग और बीमार लोगों को खास तौर पर इनको अपना ख्याल रखने के लिए कहिए। आप भी उनका ख्याल रखिए। दोपहर 12 बजे से लगभग
3 से 4 बजे तक का समय जिस वक्त सबसे ज्यादा पीक पर रहती है धूप और हीट वेव्स। तो ऐसे में आपको अपने आप को कैसे बचाए रखना है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिलहाल देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी और हमसे बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंजलि हुड्डा, आप न्यूट्रिशनिस्ट है, बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही डॉक्टर गीतिका चोपड़ा जी भी हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है गीतिका जी आपका भी। तो सबसे पहले डॉक्टर अंजलि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हीट वेव से अगर व्यक्ति अपना बचाव करना चाहता है तो उन्हें किस तरह के कदम उठाने चाहिए? मैम आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे को तो आ गया आपसे। डॉक्टर अंजलि हुड्डा जी हमारे साथ बनी हुई है, डॉक्टर गीतिका चोपड़ा जी हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर अंजलि, सबसे पहला सवाल क्योंकि मेरा आपसे है, मैंने यही आपसे सवाल पूछा कि हीट वेव से अगर कोई भी व्यक्ति अपना बचाव करना चाह रहा है तो ऐसे में वो क्या कुछ कदम उठा सकता है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। So I'm Dr. Anjali and I'm an internal medicine doctor and not a nutritionist. But I will tell you कि अगर आपको आपकी हीट वेव से आपको बचाव करना है तो उसके लिए आपको ठंडे पानी का सेवन, सिर पे ढकना, बॉडी को हीट से बचाना ताकि खुले कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनना, तला हुआ स्पाइसी कॉफी, चाय ये नहीं पीना जी, नींबू पानी विद सॉल्ट एंड शुगर दोनों लाइक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की तरह पीना है, और कोकोनट वाटर जिसमें खुद ही इलेक्ट्रोलाइट काफी होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में। अगर आपके पास फ्रिज का एक्सेस नहीं है तो घड़े में पानी भर के आप उसको रख सकते हैं ताकि वो आपको ज्यादा ठंडा रहे, लॉन्ग टाइम तक ठंडा रहे, क्योंकि गर्मियों में क्या है ना, लाइट भी चली जाती है तो इससे जो लोग हैं वो और परेशान हो जाते हैं। तो आपको अपने साथ एक अम्ब्रेला मतलब छाता अगर रख सकते हैं तो रख लीजिए, थोड़ा तो प्रोटेक्शन आपको सिर से मिलता ही है क्योंकि जब सिर गर्म हो जाता है तो बॉडी बहुत जल्दी गर्म होती है। और अगर कवर्ड कपड़े आप पहन सकते हैं, थोड़े से मतलब फुल स्लीव्स कॉटन के खुले कपड़े, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोजर आप अपनी बॉडी को हीट से दोगे उतना ज्यादा बीमार होने की चांसेस है और हीट स्ट्रोक होने की चांसेस है। तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी है क्योंकि डिहाइड्रेशन से आपको पता है किडनियों पे सबसे पहले फर्क पड़ता है और ऑफ कोर्स उसमें डिजीनेस और बेहोश हो जाना और भी कई सारी मेडिकल कंडीशन उसके साथ आती। जी ठीक है डॉक्टर अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर गीतिका, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, तो डॉक्टर गीतिका के पास फिलहाल हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच डॉक्टर अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनसे ही हम सवाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर, क्योंकि आपने कहा कि बॉडी ऐसे में डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसका ख्याल सबसे ज़्यादा करना है, इसके लिए हम किस किस तरीके के कदम उठा सकते हैं? क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट करने के लिए कहा जाता है कि आप फलों का सेवन कर सकते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी सकते हैं, तो क्या और भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जो इसमें हम एड ऑन कर सकते हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पानी तो है ही, पानी से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा नींबू पानी, बेल का जूस, आप देखो जगह जगह रेटियां भी लगी होती है, बेल का जूस ऑफ कोर्स हाइजीनिक होना चाहिए, मतलब ये नहीं कहीं से भी बेल का जूस, और फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे अभी जो गर्मियों के फ्रूट होते हैं, वाटरमेलन हो गया, तरबूज, खरबूजा, ये खाइए। आम अभी मैं कहूंगी कि आम को थोड़ा सा पीछे रखिए बिकॉज आम से क्या है, गर्मी ज्यादा होती है, तो आप जो भी आपके जामुन, जो भी आपके जो अभी सीजनल फ्रूट चल रहे हैं ना उसको खाइए, रादर देन कि आप कुछ और नया खरीद के खाएं या कोल्ड स्टोरेज के खाना खाएं, वो मत करिए। और दूसरा क्या करते हैं आप, अगर आपको लगता है कि आपके पास पानी का वो नहीं है तो आप वो भी एक ना वो कंचे वाली जो बॉटल मिलती है सड़क पे मिल जाती है, उसको भी आप पी सकते हो, और कम से कम आप अपना पानी कैरी तो कर सकते हो थर्मस में या किसी चीज में, पानी जगह जगह मिलता भी है। और जैसे सिर ढकने वाले आप वीडियोस दिखा भी रहे हो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉटन का कोई कपड़ा या कैप या हैट या छाता
ये बहुत जरूरी है गर्मी में, बिकॉज सबसे ज्यादा गर्मी जो है ना सिर के थ्रू जाती है। और आंखों पे अगर आप कोई सन ग्लासेस या कुछ लगा ले, क्योंकि आंखों में भी बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा लू चल रही है ना, तो आंखों का टेम्परेचर, क्योंकि आप जब घर वापस आते हैं तो आपको पता लगता है आंखों में ना गरम गरम सा फील हो रहा है, तो आंखों को भी आप कवर करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अंजलि, क्योंकि अभी आपने जिक्र भी किया है और ये कहा भी है कि अगर आप अपने चेहरे को ढकते हैं, आप खासतौर पर अपने सर को ढकते हैं, आंखों पे सन ग्लासेस लगाते हैं, तो ऐसे में अपना बहुत हद तक बचाव आप रास्ते में निकलते वक्त भी कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को ये शिकायत होती है, समस्याएं होती हैं, उन्हें हेडेक की दिक्कत, इसके साथ साथ कई लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा बर्निंग लेंस की भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए और क्या कुछ इस दौरान उपाय अपनाने चाहिए? किस तरीके से जब वो तपती दोपहर में अगर वो निकले तो उन्हें कैसे अपना बचाव करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये नॉर्मल केसेस से थोड़ा सा अलग रहते हैं? देखिए, जब आपको जाना ही है बाहर तो आंखों पे एक तो काला चश्मा मैंने बोल दिया, बाकी आप अपने साथ एक जैसे कॉटन का दुपट्टा या रुमाल रखिए कि ताकि आप अपने फेस को ना वो गीला कपड़ा लगा सके। तो क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा गीला लगाते हो तो कूलिंग होती है बॉडी जी। तो अगर आप मान लो यहाँ पे गले पे, हाथ पे, अंडर आर्म्स, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गीला करके अगर आप चलते रहोगे तो आपको ना ठंड की महसूस फीलिंग होएगी। तो इसमें डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि क्या होता है कि लोग कॉफी चाय पीते रहते हैं और पानी नहीं पीते हैं पूरा, और उससे क्या होता है ये बॉडी और डिहाइड्रेट होती है। और आप ये देखिएगा कि आपके इवन यूरिन की क्षमता कम हो जाती है गर्मी में। आप इतना पानी पी लेते हो फिर भी आपको बाथरूम जाने में मन ही नहीं करता है, क्योंकि पानी जो है इनसेंसिबल लॉसेस, जो रेस्पिरेटरी इनसेंसिबल लॉसेस है, स्वेटिंग है, रेस्पिरेशन है, इसमें पानी आपका इवेपोरेट हो जाता है। तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ता है। अगर आप बाहर निकल ही रहे हो, जो 12 से 4 का समय है, जो बहुत ही जब धूप बिल्कुल सिर पे है, तो आप अपना प्लीज एक पानी का बॉटल, एक चश्मा, कई लोग मिनी फैन अपने साथ लेकर के चलते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े कॉटन के जी, कई लोग मिनी फैन लेकर भी चलते हैं मैम, के जरूर निकलिए। और कुछ लोगों को हमने ये भी देखा कि वो अपने साथ एक छोटा सा वाटर स्प्रे भी कैरी करते हैं, चाहे उसमें गुलाब जल का फॉर्म में हो या फिर किसी अलग तरीके के वाटर स्प्रे हो, और वो रह करके अपने चेहरे पर स्प्रिंकल भी करते रहते हैं। तो ये भी किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अच्छा डॉक्टर अंजलि, क्योंकि आपने इस बात का भी जिक्र किया कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी हो सकते हैं, तो ऐसे में मैं आपसे ये समझना और जानना चाहूंगी कि हीट स्ट्रोक, जिसे हम नाम देते हैं कि हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक असल मायने में है क्या, और जब ये किसी को होता है तो इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस दौरान हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं? देखिए, जब हीट स्ट्रोक होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके अंदर बॉडी के अंदर एक कूलिंग करने की क्षमता है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट जब आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो आप अपनी बॉडी को कूल नहीं कर सकते। तो आपको हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, उल्टी आने का लगेगा, और आपको यूरिन भी ज्यादा नहीं आएगा, और आपको बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती फील होएगी। तो उसमें क्या करना है, पहले एकदम से कोल्ड शावर, अगर आप जल्दी से ठंडा पानी से नहा सके वो नहा लीजिए, पानी पी लीजिए, और एक ठंडी जगह में अपने आप को, अगर कपड़े खोल कर आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो बॉडी जल्दी से कूल हो जाती है। और अगर अब वो भी ऑप्शन नहीं है, मान लो वो नहीं है, तो कम से कम जो भी है पानी से नहा के आप ड्राई होने दीजिए, एयर से ड्राई होने दीजिए, ताकि वो भी आपको ठंडा करेगा। तो बेसिकली उल्टी, डिजीनेस मतलब चक्कर आना और वीकनेस फील होना, और अगर आपको बिल्कुल यूरिन बहुत देर तक नहीं आया तो आपको प्लीज कहीं ना कहीं इमरजेंसी में कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे डिहाइड्रेशन में अक्यूट किडनी फेलियर के चांसेस काफी होते हैं। ठीक है, यानी कि एक बड़ा रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि अगर आप बहुत देर तक यूरिन पास करने नहीं जा रहे हैं, आपको वॉशरूम विजिट करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, तो फिर आपको एक बार ज़रूर किसी भी नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। मैं आपके पास लौट रही हूँ, डॉक्टर गीतिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और डॉक्टर गीतिका, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हाँ जी मैम, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये रखना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमने हीट स्ट्रोक के बारे में जाना, लेकिन हीट स्ट्रोक के दौरान ये भी कहा जाता है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाती हैं। ऐसे में उस ग्लूकोज की मात्रा को, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे और क्या कुछ उस दौरान कंज्यूम करना चाहिए, क्या क्या और स्टेप्स हम ले सकते हैं कि वो बैलेंस हो जाए?
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपको फटीग हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इस टाइम पे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लेन वाटर पीने के बजाय वी कैन टेक इन्फ्यूजन वाटर, जैसे खीरे का पानी, पुदीने का पानी आप नींबू डाल सकते हैं इन्फ्यूजन वाटर में। या एक मेरा फेवरेट है सब्जा के या चिया के बीज आप पानी में डाल के रखिए रात को, और सुबह उसका पानी बनाकर ले जाइए। 200 पीना का पानी मिल सकते हैं। बहुत गर्मी हो रही है तो हम रूअफ़ज़ा का शरबत ले सकते हैं। रूअफ़ज़ा थोड़ा डालिए, उसके लिए वनीला एसेंस डाल दीजिए, बाकी उसका इन्फ्यूजन वाटर बना के ले सकते हैं। और इसका घोल बहुत अच्छा है लेना, नारियल पानी बहुत अच्छा है लेना, छाछ के अंदर भुना हुआ जीरा जरूर डाल के लीजिए, भेल का शरबत लेना चाहिए। तो हाइड्रेशन का लेवल हाई रखना है तो अलग अलग फॉर्म में ऐसे पानी पी सकते हैं। हेवी फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं, फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं। ऐसे फूड खाने चाहिए जो आपके गट को काम रखे, जो आपके गट को एक्टिवेट ना करे। मतलब इट्स लाइक अगर आप हेवी फूड खा लेंगे तो आपका गट के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के और हीट प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जो कूलिंग इफेक्ट हो। खाने चाहिए, वाटरी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे तरबूज, खरबूजा और सेलरी, ऐसी चीजें इंक्लूड करें अपने डाइट। यानी डॉक्टर गीतिका ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस टाइम पे जितना हेवी फूड हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर तला भुना है तो इसे अवॉइड करना चाहिए, बहुत स्पाइसी फूड है तो इसे अवॉइड करना चाहिए, और जितना लाइट हम खाना खा सके, या बहुत ज़्यादा अगर आपने क्योंकि जिक्र भी इस बात का किया कि जूसेस में भी खासतौर पर ख्याल रखना है कि आप अगर हरी सब्जियों का जूस पी ले, या फिर अगर फलों में भी वाटरमेलन, या हम ये कह सकते हैं कि पाइनएप्पल हो गया, इन सब जूस का भी हम सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी है, ये सारी भी चीजें भी हम पी सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसकी तरह का स्मूदी बना सकते हैं, जैसे आप तरबूज की स्मूदी बना सकते हैं। आप तेल पाउडर पाइनएप्पल डाल के इसका बहुत स्वाद स्मूदी बनता है। फिर आप पालक के अंदर ऑरेंज डाल के इसकी बहुत अच्छी स्मूदी बना सकते हैं। तो गर्मी में क्या होता है, हमें ज्यादा खाने का मन नहीं करता, पर बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना आए, उसमें आप अलग अलग तरह की स्मूदी बनाकर रखेंगे तो आपकी बॉडी में ताकत भी रहेगी, हाइड्रेशन लेवल भी हाई रहेगा, आप मेंटली अलर्ट भी रहेंगे, आपका हेल्थ सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है डॉक्टर गीतिका, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर अंजलि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर अंजलि, क्योंकि अभी हमने कपड़ों को लेकर भी चर्चा की, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर ये कहा जाता है गर्मियों में, हमने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि कोशिश करो कि सूती कपड़े पहन करके बाहर निकलो, कोशिश करो कि हल्के रंग के कपड़े पहनो। तो इसका क्या खास तौर पर कनेक्शन होता है हीट वेव्स के दौरान? देखिए, जब आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो हीट जो है आपके बॉडी में एंटर ज्यादा तेजी से नहीं करती, और जो भी कॉटन का कपड़ा है वो हीट को फिल्टर कर देता है। तो अगर आपने कोई सिंथेटिक कपड़े पहने हैं या डार्क कलर के कपड़े पहने हैं, तो एक तो जो है डार्क कलर जल्दी से हीट को अट्रैक्ट करता है, दूसरा सिंथेटिक कपड़े में आपको पसीना सूखता नहीं है। तो अगर अब अंदर स्वेटिंग शुरू हो गई और आपने स्वेटिंग ऑल्सो कैन कॉज कूलिंग, तो स्वेटिंग एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जिससे कूलिंग भी होती है। तो अगर आपको पसीना आ रहा है तो वो सूखना भी चाहिए, तो वो सूखेगा सिर्फ कॉटन सूती के कपड़ों से। आपको सिंथेटिक कपड़ों से कभी भी जो है वेपराइजेशन नहीं होती है, वो इवेपोरेट नहीं होता है, वो जो आपका गीलापन अगर जो स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा लाइट, मैं क्या सब पुराने सभी लोग कह रहे हैं कि पुराने सूती कपड़े पहनिए और लाइट कलर के कपड़े पर, खुले कपड़े, और जितने ज्यादा थोड़ा सा बॉडी को कवर कर लेंगे ना तो और अच्छा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा स्किन एक्सपोज रहेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर बॉडी का हाई जाने की संभावना है। ठीक है डॉक्टर अंजलि। डॉक्टर गीतिका, खासतौर पर फीमेल्स का भी इस दौरान एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि हम अपने चेहरे का ख्याल कैसे रखें, और शरीर पर कई लोगों को जब टैनिंग हो जाती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। कई लोगों को धूप से भी मैंने देखा है कि स्किन पर उनके रैशेज शुरू हो जाते हैं, घमौरियों की दिक्कत कई लोगों में हमने देखा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों लोगों में। तो ऐसे में इन लोगोलोगों को कैसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? इसके लिए अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिससे हमारा जो गट है वो शांत रहे। हमें ऐसा फूड खाने चाहिए ठंडी तासीर की चीजें, जैसे दही लीजिए, छाछ लीजिए, और दिए का शरबत पियो, चने का सत्तू बहुत अच्छा होता है पीना, उसको जरूर ऐड करो डाइट के अंदर। तो आपको ऐसी चीजें लेनी है
फल और सब्जी जैसे घिया, तोरी, कीले, ये सब ठंडे होते हैं। अगर आप गर्म चीजें लेंगे जैसे कैफीन, कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा कई लोग लेते हैं, या शुगरी ड्रिंक बहुत ज्यादा लेते हैं, बच्चे लोग छुट्टियां चल रही है, तो उनको भी अगर हमें शुगरी ड्रिंक देनी है तो वी हैव टू हमें उनको सब्स्टिट्यूट देना है कि हमने उनको नारियल पानी के अंदर तरबूज डालकर एक अच्छा सा स्मूदी बना दिया। या मेरा एक फेवरेट स्मूदी है चॉकलेट का स्मूदी, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम जो लोग वेट कॉन्शियस लोग हैं उनको हम डार्क चॉकलेट का स्मूदी बना के दे सकते हैं, और बच्चों के लिए हम नॉर्मल स्मूदी बना सकते हैं। तो उसके अंदर आपने चॉकलेट डाली, उसके अंदर आपने दूध डाल दिया, और उसको मीठा करने के लिए आपने खजूर डाला, या तो फिर जैगरी पाउडर डाल सकते हो, या अगेन जो बहुत कैलोरी कॉन्शियस और डार्क कॉन्शियस होते हैं वो लोग 100% और मेपल सिरप डाल के उसका शेक पी ले। तो उससे क्या हो गया, आपकी डाइट में प्रोटीन भी चला गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी चला गया, जो एसेंशियल शुगर आपकी बॉडी को चाहिए वो भी चला गया। तो हमें समर में ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए। अगर हम खिचड़ी दे रहे हैं बच्चों को, तो खिचड़ी के अंदर भी हम गाजर को किया अगर करके बीन्स को बारीक बारीक काट के, तो अगेन प्रोटीन और राइस का कार्बोहाइड्रेट और वेजिटेबल्स हो गया, तो इट इज अगेन कंप्लीट है। दिस इज खेती। ठीक है डॉक्टर अंजलि, खासतौर पे हमने देखा है कि कई लोग अपने वेट को लेकर के बहुत ज़्यादा जिस तरह वो काम करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये भी खाना है, हमें प्रोटीन इंटेक भी करना है, इसके साथ साथ वो ऐड ऑन कर देते हैं गर्मियों के मौसम में भी ग्रीन टी। अक्सर हमने डॉक्टर से ये सुना है कि गर्मियों के समय में ग्रीन टी को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ग्रीन टी पीने से अगर उनका फैट कम होता है, क्या वाकई गर्मियों के मौसम में इसे अवॉइड करना चाहिए? ये सेफ है या नहीं है लोगों के लिए पीना? ग्रीन टी में ना एक कंपाउंड होता है जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। तो जहां भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा, मतलब कि आपकी बॉडी को डबल काम करना पड़ता है एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए ग्रीन टी। और ग्रीन टी से इतना कोई फैट कम नहीं होता है कि हम ग्रीन टी अवॉइड कर सके। जून जुलाई के महीने में अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि आप अगर आपको चाय पीनी भी है तो आइस टी पीजिए विद लेमन, और आप लेमन आइस वगैरह डाल के। बट चाय कॉफी दोनों डिहाइड्रेटिंग होते हैं, चाहे वो आपकी ग्रीन टी हो चाहे कैसी भी टी हो। कैमोमाइल के अलावा मेरे हिसाब से कोई चाय ऐसी नहीं पीनी चाहिए जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़े और आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर अंदर से बॉडी में बढ़े। ठीक है। अच्छा डॉक्टर गीतिका, एक सवाल बच्चों को लेकर भी रहेगा और बुजुर्गों को लेकर भी रहेगा कि बच्चे और बुजुर्गों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फासला होता है। ऐसे में उस एज गैप को समझते हुए, उनकी स्थिति को समझते हुए, हम ये कैसे समझ सकते हैं कि हीट वेव या हीट स्ट्रोक उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? और दोनों ही केसेस में, चाहे बच्चों के लिए हो चाहे बुजुर्गों के लिए हो, इन दोनों केसेस में इन दोनों लोगों का हम ख्याल कैसे रख सकते हैं? जो हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है वो तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है, एकदम से चक्कर आके इंसान गिर सकता है। तो वही है कि हाइड्रेशन लेवल बहुत हाई रखना है। और इसके अंदर फिर मेरा फेवरेट है चना सत्तू की ड्रिंक। चना सत्तू पानी में डाल के उसको कंज्यूम करो। और क्योंकि दोनों की एज में ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होना चाहिए, तो प्रोटीन इसी फॉर्म में ले सकते हैं, या सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, बादाम, वॉलनट, इन सबको आप भिगो दो और उसको आप पीस के एक पाउडर जैसा बनाकर फ्रिज में रखो। और आप कभी भी ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, उसको घोल के ले लो ताकि बॉडी में डेफिशिएंसी भी ना आए और आपको कंप्लीट आहार मिले। ठीक है। डॉक्टर अंजलि, जब हम खास तौर पे अपने काम के लिए निकलते हैं तो हमें इस बात का भी खास ख्याल रखना पड़ता है कि हम अपने लंच बॉक्स में क्या कैरी कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सुबह सवेरे लोग अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं या बच्चों को कई लोग स्कूल भेज देते हैं, और उसके बाद जब लौटने का समय होता है तो हीट उस वक्त अपने पीक पे होता है। तो ऐसे में लंच बॉक्स का भी क्या खास ख्याल रखना चाहिए कि हम लंच बॉक्स में बच्चों को या अपने साथ भी हम क्या लेकर के जा रहे हैं? हम अपने बॉटल में क्या सिर्फ नॉर्मल पानी लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि जब आप रास्ते पर निकलते हैं और हीट वेव का सामना करना पड़ता है तो कहते हैं कि फ्रीजिंग पानी तुरंत इमीडिएट तौर पर आप नहीं कंज्यूम कर सकते हो। तो ये क्या वाकई सच है और ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस बारे में बताइएगा। देखिए, जब आपको बहुत हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है और आप ऑन द वर्ज ऑफ हीट स्ट्रोक हो, तो ठंडा पानी ही पीना चाहिए। वो कोई सर्द गर्म का कोई इसमें लॉजिक नहीं होता, क्योंकि आपको इमीडिएटली बॉडी को कूल करना है। तो ये तो बात हो गई पानी के टेम्परेचर की। दूसरा, लंच बॉक्स में अगर आप लाइट फूड रखिए, दाल चावल बहुत लाइट फूड होता है, कर्ड राइस हो गया,
खीरा साथ में सैलेड के तौर पे, और बिल्कुल सिंपल जो आपकी घिया तोरी वाली सब्जियां हैं, और फुल्के मतलब बिना ज्यादा घी वगैरह के पराठे तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो पैक करने में तो सबसे अच्छा घर का सिंपल खाना पैक करना चाहिए। ज्यादा स्पाइसी फूड तो मैं वैसे ही कह रही थी कि नहीं करना। जो भी आपकी बॉडी के एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है वो खाना आपको नहीं खाना। लाइट फूड, जितना लाइट फूड रखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा फील होगा। और शाम तक आते आते आप पानी के 1 बॉटल, आप थोड़ा सा नींबू पानी एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नहीं तो आपको इलेक्ट्रोलाइट के आजकल सैशेज आते हैं लो शुगर वाले, और आप वो भी अपने पास रख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स के छोटे वाले सैशेज आपको मिल जाते हैं विद शुगर, विदाउट शुगर। तो आई वुड से कि बिना शुगर वाले बेटर रहते हैं, तो वो आप कैरी कर सकते हो। वो बड़े आसान चीज है। इलेक्ट्रोलाइट का एक डब्बा भी गाड़ी में आप डाल सकते हो, ताकि आपके पास जो बॉटल है पानी में उसमें एक स्कूप डाला, आपने इलेक्ट्रोलाइट वाटर बनाया एंड आपने कर लिया। मैं आसान तरीके बता रही हूँ, डॉक्टर गीतिका ने बताया इन्फ्यूजन वाटर वाली बात, इट्स वंडरफुल। बट आई फील जो काम पे जाते हो वो सारे ये सब कर नहीं पाते, तो इसीलिए मैंने कहा आसान सा है कि इलेक्ट्रोलाइट का डब्बा रख लीजिए एंड पानी में डाल के आप पी लीजिए। ओके डॉक्टर गीतिका, एक बार फिर मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, और अब मैं बात करना चाहूँगी उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट है, और ऐसे में जब गर्भवती महिलाओं की बात आती है तो उन्हें खास ख्याल रखना पड़ता है हर मौसम में। जब गर्मियों की बात आती है उनके साथ, क्योंकि एक और भी लाइफ जुड़ी हुई है, ऐसे में जब अगर उन्हें कहीं मजबूरन भी बाहर निकलना पड़े भरी दोपहरी में भी, तो फिर उन्हें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता होती है? क्या कुछ उन्हें उपाय कर लेने चाहिए पहले से, ताकि उनके साथ साथ दूसरा जो जीवन उनके अंदर पल रहा है उस पर भी कोई प्रभाव ना पड़े? डॉक्टर गीतिका, ठीक है। डॉक्टर गीतिका का फिलहाल अब हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ ऑडियो में टेक्निकल ग्लिच है। हालांकि माफ़ी चाहूँगी, अब समय का भी अभाव है और इसी वजह से इस सवाल को हमें यहीं रोकना भी पड़ रहा है। इसके साथ हमारे साथ अभी डॉक्टर अंजलि हुड्डा और डॉक्टर गीतिका चोपड़ा दोनों बनी हुई थी, हमारे सभी सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया।